हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हम पहुंच गए थे राजगढ़ और ये था राजगढ़ का घर। मेरा एंट्री थी, हमारा ऊपर वाले फ्लोर पे है। फर्स्ट में ये बाथरूम है, उसके बाद इसी के बगल में हमारा किचन है। ये देखिए किचन, भाई मैश पे मत जाना, फैलारा पड़ा हुआ था क्योंकि घर में प्रोग्राम था श्राद्ध का, पितृ मिलन करवाना था पापा जी का, तो वही घर ऐसे ही पड़ा हुआ था। बट मैं आपके लिए वीडियो लेके आई। ये फ्रिज रखा हुआ है यहीं पे, और ये जो देख रहे हैं ना आप, ये पुराना घर बना हुआ है ना, बहुत पुराना घर है, और ये इसी से जुड़ा हुआ एक हॉल है। तो ये देखिए, और पुराने फोटो वोटो भी लगे हुए हैं हनु के पापा के। ये पापा हैं और उनके पापा हैं और मम्मी हैं और ये हैं तीनों। और ये देखिए टीवी स्टैंड है पूरा। ये शिव पार्वती, ये भागवत करवाते थे पापा, बहुत उनको शौक था। ये एक गेट है बाहर से आने का और किचन में से भी है। और इसी के बगल में एक ये है छोटा सा पूजा घर हमारा, जिसमें भगवान बैठे हुए हैं। इसके बाद हम लोग वापस निकल के आते हैं हॉल में ही। तो ये देखिए, इधर से हम लोग निकलेंगे तो वो सामने जो गेट दिख रहा है वो मेरा रूम है। और ये देखिए वहां से अपन लोग आए थे, वो हनु बैठा हुआ है। ये देखिए आप, हनु बैठा हुआ है और हनु आ भी गया पीछे। ये देखिए, मैं दिखाऊंगी आपको, मेरी उंगली से सामने जो है ना मेन गैलरी का गेट है, मतलब बाहर का व्यू दिखता है उधर से। ये मेरा रूम है, ये जो पर्दा डला हुआ है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये पीछे वॉश एरिया है, मशीन रखी हुई है, और ये सब पूरा जो स्टोर रूम टाइप पूछा। और पीछे लेट बाथ भी है, ये लेट बाथ है। उसके बाद ये देखिए, मैं लाइट जला के दिखा देती हूँ आपको। ये पीछे लेट बाथ है, एक ये है, एक वो है, मतलब एक वॉशरूम है, एक टॉयलेट है। उसके बाद ये वापस से आ जाते हैं। ये देखिए हनु की गाड़ी रखी हुई है, दादी लेके आई थी इसको, अभी हम इंदौर लेके नहीं आए हैं। मैंने कहा अभी यहीं रखे रहने दो। तो ये देखिए नीचे का पोर्शन भी दिखता है। अभी मेरे रूम में चलते हैं। ये देखिए गाड़ी डक लेके आई थी मम्मी इसके लिए। उसके बाद ये है मेरा रूम। मेरे रूम की एक्चुअली लाइट ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने ना ऐसे ही शूट किया बस। ये देखिए लाइट ऐसे टिम 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 कर रही है। ये मैं हूँ, और यहाँ पे देखिए शादी की फ़ोटो लगी हुई है। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना भाई लाइट का, क्योंकि ये देखिए मैं हूँ और हनु के पापा हैं। शादी हुई थी 2020 में, तो 4 साल हो चुके हैं भाई, 5वां चल रहा है। और इसका बीच का ना एक कोलाज, मतलब एक फ़ोटो निकल चुका था जब हम लोग भोपाल जा रहे थे। पहले हम लोग इंदौर से पहले भोपाल में रहते थे, तो वो अपने आप ही निकल गया था, तो फिर उसको साथ में लेके आए थे हम लोग। ये पूरा रूम है। उधर सामने वाले में स्टिकर लगा है दीवार में, और बाकी सब प्लेन वाइट है। और उसके बाद ये देखिए ये बेड है। बेड हमारा हम लोग लेके आ गए थे, तो फिर ये अभी वो पुराना जो बेड रखा था ना वो रखा हुआ है। और अंदर है ड्रेसिंग रूम, मतलब ये तो मम्मी की ड्रेसिंग रखी हुई है। अब कोई रहता नहीं है तो मम्मी ने वही शिफ्ट कर लिया अपना। ये वही मैश पे मत जाना क्योंकि प्रोग्राम था घर में। मैं बार बार बोल रही हूँ कि भाई सफाई पे मत जाना, कि ऐसे पड़ा हुआ है घर, या साड़ी ऐसे पड़ी है वैसे पड़ी है। ये देखिए बैग वैग सब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये एक अलमारी है लकड़ी की, और इधर गोदरेज है। ये बस मेरे दहेज में ऐसा कुछ स्पेशल आया नहीं था जो मेरे रूम में रखा हो। बस एक ये अलमारी ली थी और एक टीवी ली थी, तो टीवी हम ले आए हैं। और एक ये वॉशरूम है। वॉशरूम में बस वो सीट नहीं लगी हुई है, नॉर्मल वॉशरूम है। ये देखिए ये बंद कर रखा था मम्मी ने, क्योंकि हम लोग आए थे ना, तो मतलब चूहे हुए आ जाते हैं, तो उसमें कपड़ा लगा रखा है पाइप में, क्योंकि चूहा आ जाता है अगर कोई नहीं रहता तो फिर वो सब कतर पुतर देता है। और ये देखिए पूरा रूम यही था। नीचे टाइल्स वाइल्स लगे हुए हैं। ये पापा ने ही सब करवाया था, जब पापा पता चला था कि शादी है, तो फिर बस ये हनु यहाँ पे आके तो बस इतना मगन हो जाता है ना, मतलब आवारा टाइप हो जाता है, बिल्कुल सुनता ही नहीं है, कहीं खेल रहा है, कहाँ बैठा है, कहाँ नहीं, कि कुछ कर रहा है। ये पूरा में ये देखिए इसको, ये देखिए पता नहीं क्या ही चाहिए इसको, रोने आ गया है यहाँ। उसके बाद ये देखिए इधर मेरे रूम से इधर निकल के जाते हैं गली, मतलब गली से छोटा सा ये, तो एक ये स्टोर रूम टाइप है। मम्मी की अलमारियाँ रखी हुई हैं इसमें।
एक बेड रख रखा है, सिंगल बेड है ये, मतलब डबल थे लेकिन सिंगल उसको कर दिया है। एक वहाँ पे रख दिया है हॉल में। ये देखिए पूरा स्टोर रूम बना हुआ है, तो सब मम्मी का ही सामान भरा पड़ा है, और जो भी मतलब अनयूजेबल सामान है ना वो सब मम्मी का रखा हुआ है। और उसके बाद ये देखिए मैं शूट कर रही थी, पूजा करने के बाद ही मैं आ गई थी सीधे शूट करने, क्योंकि फिर टाइम मिलता नहीं, क्योंकि कल तैयारी करनी थी। ये देखिए ये मम्मी की अलमारी है, इसके बाद ये बिस्तर रखा हुआ है, और दूसरी तरफ भी एक अलमारी और रखी हुई है, 2 अलमारियाँ रखी हुई हैं। ये बच्चे खेल रहे हैं तो उनकी आवाज़ आ रही है ना। बस उसके बाद एक सिटिंग मतलब एक हॉल टाइप है, सोफ़ा वगैरह रखा हुआ है। तो ये देखिए ये सोफ़ा है, और वो सेटी, 2 सोफ़ा, और ये पूरा कबर्ड वबर्ड मतलब अलमारी है, कबर्ड बनाया हुआ है। ये सब पापा मतलब पापा ने ही करवाया है। ये कोलाज देखिए, पापा को देख लीजिए, पापा मम्मी और हस्बैंड है। ये सब ऐसा मत सोचना कि भाई मैं नहीं हूँ फोटोज में, ये सब पहले के कोलाज है, शादी के पहले के, है ना। ये देखिए मम्मी है, पापा है, और हनु के पापा हैं। ये था हॉल जहाँ पे बैठक है, सब लोग आते हैं, कोई भी आता है जाता है तो बैठ। यहाँ पे घड़ी लगी हुई थी बहुत प्यारी, बट वो निकाल दी क्योंकि बंद हो गई थी। और ये रहे पापा, इनको भी हमने बैठक में बिठा रखा है। हमने तो क्या, मम्मी ने ही बिठा रखा है, क्योंकि हम तो रहते नहीं हैं वहाँ। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं इधर। ये नीचे का भी दिखता है यहीं से, ये है जूता चप्पल स्टैंड, वो एक कोने में रखा है, दिखता नहीं है भाई किसी को। उसके बाद ये एक रूम है, और वो सामने गैलरी है। गैलरी मतलब बाहर का व्यू दिखता है ऊपर से, है ना। तो ये रूम भी खाली सा ही है, इसमें गद्दा पड़ा हुआ है जो मैंने इंदौर से भेजा था, क्योंकि भाई गद्दा यहाँ पे है नहीं। कोई भी जैसे प्रोग्राम वगैरह होता है ना, तो कोई भी नहीं था, तो मतलब होता है प्रोग्राम तो गद्दा वगैरह नहीं था। ये देखिए ये पहले ना हनु के पापा का रूम हुआ करता था, यहाँ पे डबल बेड लगा था, जो अब मेरे रूम में लगा है। और ये देखिए उनकी पिक्चर, कम से कम ये मेरे बराबर होगी, इतनी बड़ी पिक्चर लगी हुई है। तो आज है पापा का श्राद्ध, हम लोग बैठ रहे पूजा में। हो गई हूँ मैं रेडी, बस थोड़ी सी देखिए साड़ी में, है ना, तो पूजा में बैठ रही हूँ। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का क्लिप, मतलब एक दिन बाद ही हम लोग तैयार होके पूजा में बैठ गए थे। श्राद्ध था पापा का, और उनके पापा थोड़ा सा वो हो रहे थे। और ये देखिए बच्चों को हनुमान कितना प्यारा लग रहा था, ये देखिए। और ये कंडे लगा दिए थे मैंने हवन के लिए, और इधर बन रहा था खाना, ये देखिए। और ये शानू भैया है ना, रिलेटिव ही हैं ये। तो ये खीर बन गई थी, ये देखिए। और आलू, छोले आलू की सब्जी थी, पूड़ी थी, नमकीन था, है ना। और ये दीदी हैं मेरी ननंद, मतलब नीचे वाली जो बड़ी मम्मी है उनकी बेटी हैं, तो ननंद ही हैं। ये देखिए सब लोग आ चुके थे धीरे धीरे, और ये ब्राह्मण भोजन चल रहा था। और ये रहे मेरे पापा, वो तो मम्मी है, मतलब जो कॉर्नर में बैठे हैं ना, वो मैं दिखाती हूँ उनको, है ना। ये रहे, ये है भैया, बड़े जेठ हैं मेरे, है ना। ये कॉर्नर में जो बैठे थे ना चेक्स वाली शर्ट में, वो मेरे पापा थे, है ना। ये देखिए हनु का डक वक सब अंदर रखा चुका था। और ये बैठी थी मेरी मम्मी तनु, और ये है मेरी नानी। तो नानी को मैं बोल रही थी उठो, मैं वीडियो बना रही हूँ। मम्मी तो सो ही गई, मतलब मैं उनको मम्मी भी बोल देती हूँ। मैंने कहा आप तो सो ही गई, तो नानी बोलती हाँ मैं उठ जाती हूँ, क्या कर रही है। तो ये देखो तीनों आई थी, ये मुझे अच्छा लगता है, मतलब कोई भी मेरे घर से पहुंच जाता है ना, मुझे अच्छा लगता है, मतलब है ना, खुशी मिलती है, कोई आ जाता है ना अपने मायके से। उसके बाद हम लोग सेम डे ही निकल गए थे इंदौर के लिए, क्योंकि भाई नेक्स्ट डे मंडे था, तो मंडे के दिन उनको, हनु के पापा को ऑफिस जाना था। मंडे तो क्या ही था, वर्किंग डे था, छुट्टी नहीं थी, मंडे नहीं था। तो हम लोग निकल चुके थे। सुबह पूजा हुई, ब्राह्मण भोजन हुआ, सबका खाना हुआ, फिर समेट के सब चीज़ हम लोग निकल गए थे। बाकी का मम्मी के ऊपर छोड़ दिया था थोड़ा बहुत, क्योंकि वो मम्मी अपने हिसाब से रख देती हैं। और ये हनु कर रहा था डांस, ये देखिए पूरी गाड़ी में मतलब सॉन्ग चलते हुए ये डांस करते हुए आया है। और
बस इतना ही मैं शूट कर पाई आप लोगों के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, है ना। ये देखो हम लोग बोल रहे थे कि हम लोग आ गए हैं, निकल चुके हैं। लाइट जला दो यार। इसके बाद हम लोग है ना आ ही गए थे, क्योंकि नाइट में तो निकले थे हम लोग 6 बजे, 6-7 बजे निकले थे। रात को 11-11:30 बजे हम लोग पहुँचे थे। जैसे हम लोग यहाँ से निकले थे ना 6 बजे, वैसे ही मतलब इंदौर से निकले थे, वैसे ही हम राजगढ़ से निकले थे, क्योंकि सब फ्री करके निकले थे। तो गाइस आ चुके हैं घर पे, और आप लोगों ने देखा ही कैसा क्या रहा वहाँ पे राजगढ़ का। मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि देखो भाई ससुराल है तो काम वाम था और बहुत सारी मतलब जिम्मेदारी भी थी। इस चक्कर में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। अभी बज रहे हैं रात के 11 और हम लोग आ चुके हैं। सेम डे ही आ गए हम लोग, जिस दिन मतलब आज ही श्राद्ध था और आज ही हम लोग आ गए, क्योंकि फिर सुबह पापा इसके अनु के पापा को ऑफिस भी जाना है, इसलिए फिर हम लोग आ गए थे। बाकी की बातें करेंगे सुबह, है ना। तो आज का ब्लॉग करती हूँ मैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बहुत तेज थकान हो गई भाई, पैर दर्द कर रहे हैं। और हनु के पापा की तो हालत ऐसी खराब हो रही है। सुबह से काम में लगे थे और फिर उसके बाद ड्राइव करी उनने, 3-4 घंटे लग जाते हैं मतलब इंदौर, राजगढ़ से इंदौर आने में। तो बाकी की बातें मैं सुबह करूँगी, है ना। नेक्स्ट ब्लॉग में अपन लोग बात करेंगे। तो ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। जितना भी मैं शूट कर पाई, जैसा भी कर पाई आपके लिए, बाकी का फिर हम लोग जाते आते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे कैसा क्या है। अभी अष्टमी नवमी मतलब नवरात्रि में हम लोग जाएंगे, फिर उसके बाद मतलब दशहरा वहीं पे रहेगा, फिर उसके बाद फिर वही दीपावली वगैरह आ जाएगी। ये सब चीज़ें हैं, तो ये सब वहीं पे त्योहार वगैरह वहीं पे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि घर है भाई, घर पे ही सेलिब्रेट करेंगे ना। इसलिए हम लोग आ गए हैं वापस अपने ही एक छोटे से मकान में। तो गुड नाइट सबको, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और ये कुछ थोड़ी सी फ़ोटो ली थी हम लोगों ने, ज़्यादा तो फ़ोटो ले नहीं पाए थे। तो ये साड़ी मम्मी ने करी थी रक्षाबंधन पे, तो वो मैंने वियर कर ली थी। हनु को अन्ना वाले कपड़े पहनाए दिए थे, ये अन्ना वाले। और उसके बाद हम तीनों का भी एक दो ही फ़ोटो थे। और बस इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप सो आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। तब तक के लिए बाय बाय।